ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक घटना घटी है। और कहीं ना कहीं इसके लिए जो भी जिम्मेदार है, हमारी सरकार से यही मांग है कि उनको चिन्हित करके उनको सजा दिलाई जाए। और जितने भी पीड़ित परिवार है, जहाँ हमारी संवेदना पूरे परिवार के साथ है, वही हम चाहते हैं कि सरकार उनकी पूरी सहायता करे और मुआवजा दे। महाराष्ट्र की तरह यूपी में भी देखने को मिला है। बीजेपी नेता अपने ही नेताओं के नारों से किनारा करते नहीं है। कृष्ण प्रसाद जी ने कहा है कि कटेंगे तो बटेंगे, ये हमारा नारा नहीं है, हमारा तो नारा है, ये हम एक रहेंगे नेक रहेंगे, इसलिए ये कहा। ये जो पूरा परसेप्शन क्रिएट करने की जो कोशिश की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो मैं समझती हूँ लोगों ने इस परसेप्शन को नकारने का काम किया है। जहाँ लीडर्स निकल के आ रहे हैं और इसके खिलाफ बोल रहे हैं, वही हमने देखा है कि अजीत पवार जी ने भी इसके खिलाफ बोला है। और तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ ये जो नारा दिया गया है, ये लोकतांत्रिक नहीं है, और साथ ही में ये नहीं देने का काम कर रहा है कहीं ना कहीं। कल मोदी जी ने जो वैसे ही धरने पर बैठे थे, प्रोटेस्ट चल रहा था, उसको लेकर के संज्ञान लिया ऐसा। अगर वो प्रदेश के मुख्यमंत्री है तो उनको इन बातों का जल्दी संज्ञान लेना चाहिए था। ये देरी क्यों होती है और इस तरह के निर्णय क्यों लिए जाते हैं, सवाल इस बात का है। और मैं समझती हूँ कि जहां हमने देखा कि किस तरह छात्रों को पुलिस वाले वर्दी में न रहकर नॉर्मल यूनिफॉर्म नॉर्मल वर्दी में रह के लोगों को, बच्चों को पकड़ के बसों में भर के ले जा रहे थे, तो यह निंदनीय है। और मैं समझती हूँ आज जो छात्र है हमारे, इस बात को समझ गए हैं कि सरकार छात्रों की भी अब नहीं रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक घटना घटी है। और कहीं ना कहीं इसके लिए जो भी जिम्मेदार है, हमारी सरकार से यही मांग है कि उनको चिन्हित करके उनको सजा दिलाई जाए। और जितने भी पीड़ित परिवार है, जहाँ हमारी संवेदना पूरे परिवार के साथ है, वही हम चाहते हैं कि सरकार उनकी पूरी सहायता करे और मुआवजा दे। महाराष्ट्र की तरह यूपी में भी देखने को मिला है। बीजेपी नेता अपने ही नेताओं के नारों से किनारा करते नहीं है। कृष्ण प्रसाद जी ने कहा है कि कटेंगे तो बटेंगे, ये हमारा नारा नहीं है, हमारा तो नारा है, ये हम एक रहेंगे नेक रहेंगे, इसलिए ये कहा। ये जो पूरा परसेप्शन क्रिएट करने की जो कोशिश की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो मैं समझती हूँ लोगों ने इस परसेप्शन को नकारने का काम किया है। जहाँ लीडर्स निकल के आ रहे हैं और इसके खिलाफ बोल रहे हैं, वही हमने देखा है कि अजीत पवार जी ने भी इसके खिलाफ बोला है। और तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ ये जो नारा दिया गया है, ये लोकतांत्रिक नहीं है, और साथ ही में ये नहीं देने का काम कर रहा है कहीं ना कहीं। कल मोदी जी ने जो वैसे ही धरने पर बैठे थे, प्रोटेस्ट चल रहा था, उसको लेकर के संज्ञान लिया ऐसा। अगर वो प्रदेश के मुख्यमंत्री है तो उनको इन बातों का जल्दी संज्ञान लेना चाहिए था। ये देरी क्यों होती है और इस तरह के निर्णय क्यों लिए जाते हैं, सवाल इस बात का है। और मैं समझती हूँ कि जहां हमने देखा कि किस तरह छात्रों को पुलिस वाले वर्दी में न रहकर नॉर्मल यूनिफॉर्म नॉर्मल वर्दी में रह के लोगों को, बच्चों को पकड़ के बसों में भर के ले जा रहे थे, तो यह निंदनीय है। और मैं समझती हूँ आज जो छात्र है हमारे, इस बात को समझ गए हैं कि सरकार छात्रों की भी अब नहीं रही है।